नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। चिराग पासवान चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है तो दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान जो है चिराग पासवान से नाखुश है और बीजेपी आला कमान ने चिराग पासवान को नसीहत भी दी है। तो देखिए, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी आला कमान चिराग पासवान से क्यों नाराज है और उनकी पार्टी में आखिर किस लिए भगदड़ मची हुई है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी आला कमान की। तो देखिए, चिराग पासवान लगातार बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। नीतीश कुमार के कामों पर चिराग पासवान सवाल उठा रहे थे, खास करके बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। चिराग पासवान ने हाल ही के दिनों में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई थी और उन्होंने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बिहार में अपराध बढ़े हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कामों की आलोचना चिराग पासवान ने की और इस बात से जदयू के नेता जो हैं वो नाराज हो गए। नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इसकी शिकायत बीजेपी आला कमान से की, जिसके बाद बीजेपी आला कमान ने चिराग पासवान से संपर्क किया और अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की और चिराग पासवान को नसीहत भी दी गई कि आप जो हैं ये समझिए कि बिहार एनडीए का आप नेता हैं, बिहार एनडीए में आप मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। तो इस तरह से बयानबाजी से आप बचिए। इसके अलावे यह भी कहा गया कि बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और नीतीश कुमार के खिलाफ में आलोचना में बयान देना आपको बंद करना पड़ेगा। तो देखिए, चिराग पासवान को बीजेपी आलाकमान ने साफ साफ नसीहत दे दी है और शांत रहने का संकेत दिया है। दूसरी तरफ अब उनकी पार्टी की बात करते हैं कि आखिर पार्टी में क्यों भगदड़ मची हुई है, क्यों लगातार जो नेता हैं वो चिराग पासवान को छोड़कर जा रहे हैं और वजह क्या है। तो देखिए, खगड़िया में कुछ दिनों पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से करीब 40 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि खबर छपरा से निकल कर आई। छपरा में 100 से अधिक नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को छोड़ा और आरोप लगाया अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं। तो अरुण भारती पर आरोप लगा, साथ ही राजेश वर्मा जो कि पार्टी के सांसद हैं उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि अरुण भारती जो हैं वो पार्टी को कॉरपोरेट की तरह चला रहे हैं और नेताओं से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो चिराग पासवान को ये सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो रही है कि इतने बड़े स्तर पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। और कुछ ही महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर चुनाव के पहले यही स्थिति रही तो पार्टी का जो संगठन है वो कमज़ोर होगा और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सीट बंटवारे की बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर बिहार एनडीए में अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। इस बात का खुलासा खुद चिराग पासवान के नेता राजू तिवारी ने किया है। राजू तिवारी ने कल ही बयान में कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे काफ़ी आसानी से हो जाएगी और बातचीत जो है अंतिम चरण में चल रही है और जल्द ही बिहार एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान भी कर देगा। लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान को आखिर बिहार एनडीए में कितनी सीटें मिलेगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार चिराग पासवान के खाते में कितनी सीटें देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, मीडिया सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो हैं 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि उन्हें 20 सीटों का ऑफर दिया गया है। देखना होगा कि चिराग पासवान क्या 20 सीटों पर सहमत हो पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान लगातार यह बयान दे रहे हैं कि वो बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उनकी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि 243 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान का ये कहना था कि हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे और जो सीट हमें मिलेगी वो सीट पर हम मजबूती से लड़ेंगे और अन्य सीटों पर
एनडीए के उम्मीदवार का सहयोग करेंगे। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से बयान दे रहे थे, 243 सीटों की बात कर रहे थे, तो इस बात को लेकर विपक्ष जो है यह कह रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस बयान से बिहार की जनता में एनडीए को लेकर गलत मैसेज भी पास हो रहा था। हालांकि अब चिराग पासवान इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। और आपको ये भी यहाँ पे बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा था, यानी कि एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान चुनावी मैदान में कूद पड़े थे, जिसके कारण नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को भारी नुकसान हुआ था। क्योंकि चिराग पासवान ने खासकर जदयू की सीटों पर ही अपना उम्मीदवार उतारा था। करीब 130 से 35 सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन खासकर उनका जो निशाना था वो नीतीश कुमार पर था, जिसके कारण नीतीश कुमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहेगी। मात्र 43 उम्मीदवार ही उनके चुनाव जीतकर आए थे। तो इस बात का डर बिहार एनडीए को भी है कि अगर चिराग पासवान एक बार फिर से बगावत पर उतर जाते हैं तो एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या ये कहें कि सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है। तो चिराग पासवान की नाराजगी को भी बिहार एनडीए ख्याल में रखेगा और चिराग पासवान को नाराज करने की कोशिश नहीं करेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।